हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलटी ग्रेड भर्ती 2025 में जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होने चाहिए उनके बारे में। अलग अलग विषय के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उनके बारे में भी आपको बताऊँगा। कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें आपको वेट की आवश्यकता अभी भी नहीं है, परंतु सारे विषयों को अगर हम देखें एक समराइज रूप में तो आपको यहाँ पर वेट कंपलसरी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम हर एक विषय की जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो देखने वाले हैं। इसीलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। देखिए, अगर आप एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में किसी भी विषय के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपके पास जो है कंपलसरी रूप से ये जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो होनी आवश्यक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सहायक अध्यापक हिंदी विषय के लिए। तो हिंदी के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय या संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी में स्नातक होना चाहिए, यानी हिंदी में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और आपने एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद से उत्तर मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी आपका 12th में जो है संस्कृत एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए और आप हिंदी से ग्रेजुएट होने चाहिए। ये आपकी टीजीटी हिंदी के लिए आवश्यक जो अनिवार्य शैक्षिक रहता है वो है। इसके अलावा आपके पास जो है वो किसी भी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की उपाधि होनी चाहिए। अगर हम बात करें टीजीटी इंग्लिश की तो यहाँ पर आपको सिंपल रखा गया है, अंग्रेजी साहित्य के साथ आपकी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स में शिक्षा स्नातक में बीएड की उपाधि होनी चाहिए, आपके पास बीएड होनी चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पर गणित की तो देखिए, सहायक अध्यापक गणित में आपके पास जो है भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास गणित के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, यानी कि एक विषय के रूप में आपका गणित होना चाहिए ग्रेजुएशन में और आपके पास बीएड होनी चाहिए। ठीक है। अब गणित में काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि आपने जो है 2 साल गणित पढ़ा है और तीसरी साल आपने ड्रॉप किया है। आपको अपनी डिग्री उठाकर देखनी है और डिग्री में देखना है क्या वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने ग्रेजुएशन तीनों विषयों में कंप्लीट करी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है कि आपने इन तीनों विषयों से ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे इस भर्ती के लिए। हालांकि इस भर्ती में, इस नोटिफिकेशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपने जो है गणित विषय 2 वर्ष पढ़ा हो या आपने पूरे 3 वर्ष पढ़ा होना चाहिए। ये एक डाउट बहुत बड़ा है, कई सारे जो बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन को पूछते हैं, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। आपको अपनी डिग्री उठानी है, उसमें देखना है उसमें मेंशन है या नहीं। अगर मेंशन है गणित एज अ सब्जेक्ट तो आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी मिलती है, आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल होंगे। फिर हम बात करते हैं टीजीटी विज्ञान के लिए। तो देखिए, यहाँ पर अगेन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके पास भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास बीएड तो कंपलसरी है, तो वो तो आपके पास होनी ही चाहिए। इसके बाद यदि हम टीजीटी सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, इन 4 विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों में स्नातक की उपाधि हो, यानी आपके पास ग्रेजुएशन में मिनिमम ये इन चारों में से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, प्लस आपके पास बीएड की उपाधि होनी चाहिए। टीजीटी मेल और फीमेल कंप्यूटर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपकी बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस में हो किसी भी यूनिवर्सिटी से या डीम्ड यूनिवर्सिटी से, ये एप्लीकेबल होगी। आप ग्रेजुएट हो कंप्यूटर साइंस में, ग्रेजुएट हो आप कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यानी यहाँ पर आ जाती है आपकी बीसीए और यहाँ पर आ जाती है आपकी बीएससी। और इसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री हो अलॉन्ग विथ ए लेवल कोर्स फ्रॉम नेलिट, यानी कोई सी आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और आपके पास जो है ए लेवल का कोर्स हो, नेलिट संस्था है उसके द्वारा कराया हुआ। और आपके पास बीटेक होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस एंड एमसीए अगर आपने कर रखी है पीजी के रूप में कंप्यूटर साइंस में, तब भी आप एप्लीकेबल होंगे। दूसरा, यहाँ पर आपके पास डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन एजुकेशन, यानी आपके पास बीएड होना तो कंपलसरी ही है। यहाँ पर आपको इतने सारे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इसके अलावा आपके पास बीएड भी होना कंपलसरी है। टीजीटी उर्दू की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन में उर्दू होना चाहिए एक सब्जेक्ट के रूप में और आपके पास बीएड होना चाहिए। जीव विज्ञान की बात करते हैं तो अगेन आपके पास जो है ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान होना चाहिए, दूसरा आपके पास बीएड होनी चाहिए। सहायक अध्यापक संस्कृत की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक की उपाधि हो। ठीक है। यहाँ पर आपके पास संस्कृत में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में और बीएड आपके पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए, कला के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर कला में आपके पास कला
के साथ स्नातक की या तो उपाधि हो आपके पास, ठीक है, और साथ में आपके पास बीएड होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है आपने बॉम्बे फाइन आर्ट यानी कि ललित कला में स्नातक किया हो। इसके अलावा आपके पास विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक हो, ठीक है। ये अधिमानी अर्हता है। ये अधिमानी अर्हता का मतलब है कि बीएड अगर आपके पास नहीं भी है ना तब भी चल जाएगा अगर आपने बीएफए यहाँ पर किया हुआ है, यानी ललित कला में स्नातक किया हुआ है। टीजीटी संगीत की बात यदि हम करें तो यहाँ पर आपके पास संगीत में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए या फिर आपके पास स्नातक उपाधि हो भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीत विशारद में, अथवा प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से संगीत प्रभाकर, ये डिग्रियों के नाम है, ये आपके पास हो तब भी आप एप्लीकेबल होंगे। संगीत विशारद और संगीत प्रभाकर के लिए कोई गुणवत्ता अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। भारत में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कोर्स में आपके पास बीएड होनी चाहिए, यानी कि बीएड यहाँ पर भी आपकी कंपलसरी है। टीजीटी कॉमर्स की बात करें वाणिज्य की तो यहाँ पर आपके पास वाणिज्य में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। सहायक अध्यापक शारीरिक शिक्षा की बात करते हैं तो किसी भी विषय से आपके पास स्नातक हो, इसके अलावा आपके पास बीपीएड अथवा बीपीई होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक कोर्स अवश्य होना चाहिए स्नातक के साथ साथ। यहाँ पर बीएड कंपलसरी नहीं किया गया क्योंकि जो बीपीएड है वही आपका बीएड के रूप में यहाँ पर कार्य करेगा। सहायक अध्यापक गृह विज्ञान की बात करते हैं तो आपके पास जो है गृह विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। अगर हम बात करें सहायक अध्यापक कृषि या उद्यान कर्म की तो यहाँ पर आपके पास कृषि या उद्यान कर्म में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीएड की उपाधि भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि केवल सहायक अध्यापक कृषि में मेल अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है हर एक विषय के लिए वो समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका जवाब मैं आपको दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।